वो एक को मारेंगे तो हम 10 को मारें। फुल रिवेंज एकदम। हम उनके कंट्री को नस्ताभूत कर दें ताकि वो दोबारा आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करें भारत पर। बिना ट्रायल के, बिना कानून का कोई कार्रवाई किए हुए उसको चौराहा पर खड़ा करके चारों तरफ से गोली से उसको मार दिया जाए। कोई मानवता नहीं, कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ किसी तरह का मानवता नहीं करना चाहिए। हम हिंदू रह कहाँ गए हैं? हम हो जाते हैं यादव, हो जाते हैं हम कुर्मी, हो जाते हैं हम फलाह, हो जाते हैं फलाह, हो जाते हैं हम हिंदू कहाँ रह गए हैं? मोदी जी, आप गद्दारों से निपटिए, आप चुनौतियों से निपटिए, हम से निपट लेंगे। आप लोग के फैमिली से कोई कश्मीर जाना चाहेगा तो क्या जाने देंगे? क्यों नहीं जाना चाहेगा, जाएंगे और हमेशा जाएंगे। हम डरते थोड़ी है पाकिस्तान से। मतलब डरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं डरेंगे। जब भारतीय सेना कार्रवाई करेगी तो तुम नहीं, तुम्हारी साथ पुश्ते भी देखेगी कि क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वागत है आरएन न्यूज में। ये नहीं बोलूंगी, लेकिन जो पहलगाम में जो केस हुआ, जो जिस तरह से वहाँ पे ट्रेजेडी हुआ है, जहाँ पे हमारे भारतीय जो पर्यटक थे, जो टूरिस्ट थे, उन लोगों को जिस तरह से मारा गया है। आज हमारे पटना के कंकड़बाग में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कैंडल जला करके शोक जताना चाह रहे हैं, शोक जता रहे हैं और उन लोग के आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रेयर कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या डिमांड है गवर्नमेंट? देखिए, ये तो जो जघन्यकार हुआ है पहलगाम में, हम रोटरी परिवार की ओर से उनकी घोर भर्त्सना करते हैं। ये आतंकवादियों ने जो निर्मम हत्या की है, हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और अपने सेंट्रल मिनिस्ट्री से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर करें ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं करे, अगला इस तरह कोई हिम्मत ना करे। अच्छा, जैसे और जो शहीद हुए हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, जैसे पुलवामा का फर्स्ट अटैक जो हुआ था, उसके बाद ये दूसरा अटैक है कश्मीर में, तो आप लोग गवर्नमेंट से क्या इस बार मांग करना चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं अपने गवर्नमेंट से कि ये जो हुआ है ये लास्ट हो, फिर दोबारा इस तरह से जघन्य अपराध जो हुआ है वो नहीं करे। ऐसे सजा दे हमारे सरकार ने कि आने वाले कई पुश्त वो सोचे, याद रखे कि भारत पर आंख उठाना खतरों से खाली नहीं है। ये हम लोग का अपना डिमांड है। अच्छा, जिस तरह से मोदी जी ने स्टेप्स लिया है, क्या लगता है ये स्टेप सही है उनके? बहुत अभी जो भी शुरुआती किया है ये सही है। अभी एक को मारा, हमें 10 को मारना होगा। और जब तक ये हमारी छोटी सी लड़की के मन में अगर आज ये बात आई है तो ये सक्सेस होंगे, हम होंगे। और वो एक को मारेंगे तो हम 10 को मारें। फुल रिवेंज एकदम। जब तक ये नहीं होगा कुछ भी नहीं रिजल्ट होगा। हर दिन ऐसा होगा, हर दिन ऐसा होगा। आप देखेंगे कि इजराइल जो हमारे विश्व के नक्शा पर उसे जूम करके देखना पड़ेगा, उस इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया, उसको स्मशान घाट बना दिया। उसी तरह का ये डिजर्व करते हैं पाकिस्तानी कि हम उनके कंट्री को नस्ताभूत कर दें ताकि वो दोबारा आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करें भारत पर। अच्छा, जैसे कि एक और चीज बताया जा रहा है, दिखलाया जा रहा है कि वहाँ पे लोगों का धर्म पूछ के मारा गया। बिल्कुल, ये तो और जघन्य है कि धर्म पूछ के मारना। लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, और यहाँ तो ये दिखावा हुआ कि ये धर्म पूछ के मार रहे हैं, हिंदुओं का नाम सुनते ही मार रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, मानवता की बिल्कुल शर्मसार है, और ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना जरूरी है। तो हमारा ये कैंडल मार्च इस बात का प्रोटेस्ट है कि ये मैसेज जाए सेंटर तक ताकि वो कठोर से कठोर इसकी सजा दें पाकिस्तानियों को। अच्छा, हमारी एक और मांग है कि अगर जब भी वो पकड़ाता है बिना ट्रायल के, बिना कानून का कोई कार्रवाई किए हुए उसको चौराहा पर खड़ा करके चारों तरफ से गोली से उसको मार दिया जाए। कोई ट्रायल नहीं, कोई जेल जाना नहीं, पकड़ो और मारो एकदम। जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है उसकी सजा यही होनी चाहिए। उसके लिए कोई कानून नहीं, चौराहा पर खड़ा करे और चारों तरफ से लोग गोली मारे। एक की जगह पर 10 मारेंगे आतंकवादी को। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो प्लेस है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, उसको पहले सिविलियन से को प्रोटेक्ट करके, जो वहाँ का रेजिडेंट है, क्योंकि इस बार वहाँ का जो कश्मीरी जो पीपुल है उसमें भी यह भावना है कि इसका रिवेंज लिया जाए, उसको वैकेट करा के और पूरा मिलिट्री से ऑपरेशन करा के एक ठो को चुन के इस तरह से मारा जाए, और उसका डेड बॉडी भी नहीं दिया जाए, उस कंट्री को डेड बॉडी भी नहीं दिया जाए ताकि उसका फ्यूनरल नहीं हो सके।
अभी आप देखते हैं मोदी क्या करते हैं। उन्होंने कहा है ना कि जाके यू इन्फॉर्म मोदी, लेट्स सी व्हाट मोदी डज। मतलब मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो जवाब देंगे। मोदी जी ने जवाब भी दिया है, लेकिन अभी कुछ कार्रवाई कल किया है हमारी सरकार ने, और जो सैन्य कार्रवाई है उसका संकेत मोदी जी ने आज दे दिया। कल हमारे जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कल दे दिया है। और ये जो आतंकवादी है उसको मारने से नहीं होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, ये पाकिस्तानी सेना का पूरा रचा हुआ ये षड्यंत्र है। पाकिस्तानी सेना जो है वो जिहादियों का सेना है, वो सेना नहीं है। उसका जो सेना प्रमुख है उसको सेना प्रमुख बोल के हम लोग सेना का अपमान करेंगे कि कहीं का भी सेना हो, वो जिहादी प्रमुख है। उसने क्या कहा था एक हफ्ते पहले, उसने कहा था कि हम हिंदू से अलग हैं इसलिए अलग देश मांगे हैं। और उसके बाद हिंदुओं को पूछ कर गोली मारी गई है। हिंदुओं को पूछ कर ही नहीं, पैंट खोलकर जो हम बोल नहीं सकते हैं वो खतना चेक करके उसको गोली मारा गया है। एक महिला ने कहा था, बोला कि गोली हमें मार दिया जाए, मतलब आतंकवादियों से कहा कि हमको क्यों छोड़े, हमारे पति को मार दिया हो। तो बोला कि नहीं तुम मोदी को बता, मोदी जब बताएगा तो रावलपिंडी में जो लाशें गिरेगी जो पाकिस्तानी सेनाओं की, वो देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। उसके बाद पाकिस्तान भी आगे से कभी ऐसा करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचेगा। एक लाश एक हम लोग बोलते हैं कि एक के बदले 10, ये नहीं होगा, एक के बदले 100 और 100 से भी ज्यादा हो तो वो भी कोई मानवता नहीं, कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ किसी तरह का मानवता नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने जिस तरह से शांति से पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश किया, पाकिस्तान ने उसे एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया है, तो क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तान ने जो भी चीज, मोदी जी ने जो भी चीजें लागू की है पाकिस्तान के लिए, फिलहाल जो इंडस वैली रिवर का जो ट्रीटी है वो उसको खत्म कर दिया है, पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, तो उसने तो इस पे पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कह दिया है। एक्ट ऑफ वॉर वो है और वो होगा ही होगा, क्योंकि और अभी सस्पेंशन हुआ है। हम लोग एब्रोगेशन का डिमांड करेंगे। किसी भी तरीके का पानी जो हमारे देश से जाता है, चाहे वो वेस्टर्न या ईस्टर्न इंडस से जाए, वो सारा रोका जाए और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि कोई एक बूंद तक पानी को तरस जाए पाकिस्तान। क्योंकि उसका सिर्फ कमर ने आतंकवाद को मार के खत्म नहीं करना है, उसको चकनाचूर उसका कमर तोड़ देना है। कोई भी इकोनॉमिकल जब तक आप उसको कन्फ्रंट नहीं करिएगा वो फिर से जन्मेगा। उन लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए उसको इकोनॉमिकली बूंद बूंद के लिए तरसा देना है, चाहे वो खाने के लिए हो, वहाँ का उपज हो, सब चीज के लिए। जब आटा आपके पास खाने के लिए है नहीं है तो गूंदने के लिए पानी क्या करिएगा? वार जब आप बोल रहे हैं तो एक्ट ऑफ वार, ये सुअरों को एक्ट ऑफ वार बोलने से भारतीय सेना को न दिक्कत है, न भारत के नागरिक को, न भारत की सरकार को। ये गीदड़ भभकी देते रहता है। एक पहले कोई मंत्री था, रक्षा मंत्री पता नहीं को, जो बोलता था पाव पाव भर का परमाणु बम है, वो रखे रहो परमाणु बम। कोई जब भारतीय सेना कार्रवाई करेगी तो तुम नहीं, तुम्हारी साथ पुश्ते भी देखेगी कि क्या कार्रवाई होती है। हमने 91,000 जो सैनिक थे उसको बंदी बनाया था, बंदी या फिर कहें कि घुटने 93,000 घुटने टेक दिए थे भारतीय सेना। आप मान सकते हैं 93,000 सेना और घुटने टेक देगी? भारत का एक सेना भी अगर रहेगा तो वो सीने में गोली खाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। तो पाकिस्तान को अपना इतिहास याद रखना चाहिए, चाहे 71 हो 65 हो, तो अभी भी वही होगा। एक्ट ऑफ वार कहने से, सोरो के बोलने से डरना नहीं है किसी को। आप लोग से मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे टेररिस्ट लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को मारा, वुमेन्स को छुआ तक नहीं, बच्चों को भी नहीं मारा, मेल्स मेंबर को मार के वो क्या मैसेज देना चाहते थे इंडिया? मैसेज था कि वो हिंदू को मारना चाहते थे, और इस चीज का क्लैरिफिकेशन मुसलमानों को उनके खतना से होता है, और इसीलिए उन्होंने मेल से धर्म पूछा और उनका पैंट खुलवाया और इस चीज को उन्होंने वेरीफाई किया। और इस चीज से जब और कलमा पढ़ने को कहा, कलमा नहीं है, उसका सबसे जबरदस्त वेरिफिकेशन उनका खतना था, इसीलिए उन्होंने मेल को मारा। और वो चाहते थे कि फीमेल तड़पे रोए लोग देखे कि हमने इतना बड़ा कांड कर दिया। ठीक है, तो अभी तो वक्त ऐसा आ गया है कि जितनी भी इंडियन लोग पीपल हैं वो जात पात से उठ के बात करें। जो हम लोग इतना बटे हुए हैं टुकड़े टुकड़े में, और क्षेत्रीय पार्टियां जो बांट रही हैं हमको, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। हम हिंदू रह कहाँ गए हैं? हम हो जाते हैं यादव हो जाते हैं, हम कुर्मी हो जाते हैं, हम फलाह हो जाते हैं, फलाह हो जाते हैं, हम हिंदू कहाँ रह गए हैं? तो आप अपने अंदर का हिंदुत्व तो जगाइए। आप सोचिए कि हम हिंदू हैं, हमारा दुश्मन कोई हमारा अपना भाई नहीं है, बाहर वाले हैं, और उनसे लड़ने के लिए पहले हमको एक होना पड़ेगा, और इन पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ के खिलौना नहीं बनना है हम लोग को। जो आपने बोला कि महिलाओं को नहीं मारा, ये उनका सोचा समझा साजिश है। जिस तरह का वो ब्रेन वॉश करते हैं
ये मदरसों में ब्रेन वॉश किया जाता है। ये भारत की मदरसा, पाकिस्तान का मदरसा और ये बांग्लादेश का मदरसा कोई अलग मदरसा नहीं है। तीनों जगह से एक ही जैसे जिहादी जन्म लेते हैं। उनको कि हम लोग महिलाओं को नहीं मारे, देखो कितना अच्छा है, हम पुरुषों को मारे, ये मैसेज उनको देना चाहते हैं। ये सिंपैथी उन लोगों में गेन करना चाहते हैं जो एक समाज, जो भारत के अंदर रह रहा है, भारत में ही आस्तीन के सांप जो बैठे हुए, जो उनका संरक्षण करते हैं कि नहीं ये भाईचारा, भाईचारा, ये कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा होता तो आपको धर्म पूछ के मारा जाता। भाईचारा होता तो 1991 में जो कश्मीरी पंडितों को जो बाहर निकाला गया, वहां बाकायदा जो सारी मस्जिदें हैं, मस्जिदों से ये बोला गया कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू पुरुषों के बिना, हिंदू महिलाओं के साथ। ये जो है ये जिहादी सोच है। इस जिहादी सोच को भारत से मिटाना होगा। इस सोच को मिटाने के लिए यहाँ की जितने भी जो मदरसा है, वो मदरसा को बंद करना पड़ेगा। मदरसा से ये निकलते हैं जिहादी। भारत का हर हिस्सा में डेमोग्राफिक चेंज है। ये बंगाल की बात आप लोग करें, ये हिंदू, ये जो बोले आतंकवाद है, आतंकवाद के साथ साथ ये जिहाद का भी जो ऐलान किया है पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने, वो भी है। भारत में बैठे जो गद्दार हैं, गद्दारों पे सबसे पहले सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूं कि मोदी जी आप गद्दारों से निपटिए, आप चुनौतियों से निपटिए, हम से निपट लेंगे। क्या मतलब आप लोग के फैमिली से कोई कश्मीर जाना चाहेगा तो क्या जाने देंगे? क्यों नहीं जाना चाहेगा, जाएंगे और हमेशा जाएंगे। हम डरते थोड़ी है पाकिस्तान से। मतलब डरेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं डरेंगे। जो डर फैलाना चाहती है टेररिज्म, वो नहीं डरेंगे। इसीलिए वो लोग वहाँ डर फैलाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर्यटक नहीं जाएं और वहाँ की इकोनॉमी चौपट हो जाए, फिर कश्मीरी लोग पाकिस्तान के तरफ मुड़े देखें। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा जाएंगे। मतलब कश्मीर हिंदुस्तान का था और कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का रहेगा। सही है। मतलब अगर आपकी फैमिली से कि एक माँ को अपने बेटे को, बहुत सारी माँ अपनी बेटा को खोए हैं, तो क्या लगता है अपने बच्चों को जाने दीजिए? हम लोग बच्चे ही तो जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन डरेंगे क्यों? नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं। भारतीय अभी तक मोदी जी ने 30 राजनयिकों को वापस किया है। उनके पूरे एम्बेसी को बंद कर देना चाहिए। यहाँ से सारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को खत्म करके और तब प्रोटेस्ट करें हम लोग, वो फायदेमंद होगा ज्यादा, हमको लगता है इसमें। थैंक यू। देखिए, लोगों हमारे भारतीय के अंदर अभी भी आक्रोश है, लेकिन उनका कहना है कि वो कश्मीर जाएंगे और वो टेररिस्ट जो डर फैलाना चाहते हैं उनसे डरेंगे नहीं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं। आपका क्या विचार है इस घटना पे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज चैनल। धन्यवाद।